पहला तो भाई हिंदू था। उनके एक गुरु थे आनंद पाड़े, वो पांडे नहीं थे, पाड़े, पहाड़ पहाड़ जी। तो उनके गुरु थे और बहुत करीब से उनसे शिक्षा लिए गए थे। कोई भी समाज जो है कभी भी जो है इतना संकुचित नहीं होता है। आदिवासी समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करता था। और वो पाड़े जी जो थे, आनंद पाड़ जो थे, वो थे आपके गुरु, जो ब्राह्मण की मध्यस्थ और बहुत सारे जो रीति रिवाज जो हिंदू समाज के धर्म के थे, उनसे दूर होकर सीधे सरोकार कीजिए भगवान से, ईश्वर से सीधे सरोकार कीजिए, भजन के जरिए, कीर्तन के जरिए। कुछ किस्म का धार्मिक विश्वास के एक तो वो। अब क्रिश्चियनिटी, उनका प्रार्थना का स्वरूप आप देखेंगे, ये पिता हमारे समापिक है। और उनका जो है तो मेरा कहने का ये मतलब है, सब चीजों को लेके बिरसा का पर्सनैलिटी जो है केवल एक समुदाय के लिए नहीं था। अब उसको क्या कहिएगा, जितने भी सरकारी लड़ाई वाले थे जो अधिकतर क्रिश्चियन थे, लेकिन वो भी जनप्रिय क्रिश्चियन थे, लेकिन नाम तो कम से कम क्रिश्चियन का था, लेबल तो था। उसके जितने भी जो है फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ज्यादा सरकारी लड़ाई के वाले ही थे, उराव एरिया से ही थे। अच्छा, कहा जाता है कि मुंडाओं का ये कई बार तो शायद लेख हाल ही में जो आया कि मुंडा ही जो है लड़ाई लड़े। सारा उराव और खड़िया समुदाय जो उमड़ पड़ा था बिरसा के साथ, सारे सरदारी लड़ाई वाले उमड़ पड़े थे। बिरसा एक जान नेता थे। हमारे नेताओं को समझना होगा, कोई एक धर्म पर हो। अच्छा, बिरसा की खासियत एक ये थी कि शुरू में जो है वो धर्म की बात करते थे, बाद में कोई धर्म की बात नहीं करते। ध्यान से पढ़िए बिरसा को। शुरू के फेस में बिरसा अपने को मोबिलाइजेशन कई सारे नेताओं के बारे में आप देखेंगे, एक मोबिलाइजेशन के लिए, किसी अच्छे कोच के मोबिलाइजेशन के लिए वो धर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब लड़ाई असली लड़ी जाती है, धर्म का मामला किनारे हो जाता है। बिरसा के और अच्छा, गौरव दिवस पर तो मैं बोल ही चुका। गुंडा धूर पर टिप्पणी हो ही गई, तो शायद आप कुछ और बोलना चाहेंगे। इकोलॉजी, अंजना जी शायद ज्यादा बोलना चाहेंगे, बहुत थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। शिकार का एक कल्चर, आदिवासी शिकार जो है कि 10 शेर मार के जो पार्टी करें वो नहीं करते थे। एक शिकार करके लाया तो उनको मांस चाहिए था, और जंगल का कंदमूल से लेके बहुत सारे यूज जंगल से था। आदिवासी गांव में एक तरफ देखिएगा, जो है पुरानी गांव को अभी भी देखिएगा, एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ खेत। ये अच्छा सूचित इंडिकेट करता है कि जो है खेती से हमारा गुजारा चलता है। लेकिन जब खेती, अब आदिवासी कोई इतने धनी तो होते नहीं थे, तो संतुष्ट होते थे, अपना साल भर का ये हो और पैदाइश कर लिए। धान को जो है कोई कैश बेच के जो है रखते नहीं थे, अपना रख लिया अपना मोरा वगैरह में। कैश में कोई आदिवासी रखते नहीं थे, पैसा नहीं रखते थे। आदिवासी हरदम अनाज को रखते, तो वही संपत्ति थी, वो खत्म हो जाता था कई लोगों का, तो कंदमूल जंगल का ही सहारा लेते थे लाइवलीहुड के लिए। तो उसको क्यों काटेंगे, क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? आदिवासी बसने वाले थे, डिस्ट्रॉय करने वाले थे, शिकार करने वाले। शिकार का जो अंग्रेज और उनके साथ में जमींदार मिल के जो है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का उजाड़ कर दिया। महेश रंगराजन की किताब पढ़ी आप। और टिम्बर का क्रेज जो छत्तीसगढ़ जो है, अंडमान जाके देखिए, अभी आप देखिएगा वहां पर जब टिम्बर का इतना बड़ा रिसोर्स था, आजादी के समय तक खत्म। अभी कोई पुराने पेड़ आपको दिखेंगे।
जो इनका कीमत वैल्यू। तो आदिवासी उनकी जरूरत बहुत कम थी, वो टहनी को काट लेंगे, हाँ काट चाहिए यहाँ पर घर बनाने के लिए, कहीं पर एक पेड़ जो है पुराना सा है उसको काट लेंगे बीज का बली बनाने के लिए, नहीं की जरूरत। उस किस्म का डिस्ट्रक्शन लार्ज स्केल टिम्बर माफिया के जरिए करने का। अच्छा, और क्या था? रिलेवेंस ऑफ दिस जो है हमने कह लिया। कैसे कर रहा था मूवमेंट? हाँ, मूवमेंट कैसे चलता? क्योंकि किसी को कुछ हमने हिंट दे चुका है कि ये किसी को आदिवासियों को सुनने की का वो काम नहीं थे। आदिवासियों को कोई सुनना समझना चाहता ही नहीं था, तो करेगा क्या आदिवासी? देखिए, एक रिवोल्ट होता था आदिवासियों को लड़ने के लिए, क्या था? तीर धनुष थे, भलुआ थे। अच्छा, उनका आम जो एक तरीका था वही था। तो लेकिन जो है जब नहीं सुने तो दूसरा तरीका अपना। अब कोई रिवोल्ट हुआ, देखिए एक तोप बंदूक से जो है किसी को आप जो है आदिवासी को जो है ये जब उनके सामने चलाएं, व्यवहार में लाए तो समझ जाएंगे आदिवासी। हर रिवोल्ट के बाद 2-4 साल आदिवासी सहमे हुए ही दिखते हैं, लेकिन सहम के डर नहीं। डरने के बजाय वो मंथन करने लगे, अब तरीका हमारा क्या होगा। इसीलिए 1831-32 के कोल्ड रिवोल्ट के बाद, कोल्ड रिवोल्ट के बाद में से 10-15 दिन का जो वर्ष का जो समय था वो मंथन का समय था। विल्कर ने से तो बड़ा अच्छा खुश कर दिया। अल्किसुन साहब बोलते थे आदिवासी इसको बड़े प्यार से, क्योंकि मुंडा बोलता था वो, उनकी बात सुनने की कोशिश करता था, लेकिन बहुत वो शागिर आदमी था। वो अपने ढंग का वो अच्छी बातें करके जो है मुंडारी में बात करके उसको ये करते थे। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है शायद उसी के जमाने में हुआ, चूंकि मुंडाओं ने, मानकियों ने जो है लड़ाई का लीडरशिप दिया था। तो ये तो यहाँ के लोकल जमींदार हैं, जो बाहरी जमींदार उन्हीं के माफी, ठीक है, आपको जमींदारी का जमींदार का दर्जा दे देते हैं। आदिवासी समाज में जमींदारी का एक इंस्टीट्यूशन जो थोप दिया गया, ना सच्ची, उनको खुश करने के लिए जमींदार डिक्लेयर कर दिया, और कुछ आदिवासी भी खुश हो गए, हम भी जमींदार बन गए। इसीलिए जो है अभी कई सारे आदिवासी अपने गोत्र भूल के मुंडा लिखने लगे। मुंडा करने का मतलब जो है मांझी मुंडा, उस सेंस में। तो मुंडा मांझी लिखने का जो एक चलन हुआ, यही इसी वजह से। तो ये कोल्ड रिवोल्ट के बाद के 10-15 साल की जो बात है, ये जो है उसको खुश हो रहे थे, समझ रहे थे कि हमारे पास एक अच्छा आदमी आया है, लेकिन समझ में आया तभी जो है क्रिश्चियनिटी आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्रिश्चियनिटी अपने डिफेंस के लिए स्वीकार करते हैं। उसके बाद वो बात तो बनती है नहीं, फिर जो सरदारी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिश्चियनिटी आने के बाद जो उसको यूज करते हैं, क्रिश्चियनिटी को, और जो कोर्ट वगैरह शुरू होता है उसको भी यूज करने की कोशिश करते हैं। सरदारी लड़ाई में जितने भी जब पिटीशन लंदन तक पिटीशन जाता है, और साहब बोलते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए, आइए हमारी आप अपनी बात रखें, सुनेंगे, कोई नहीं सुनता। तो सरदारी लड़ाई 30 साल 40 साल तक चलता है सिलसिला। वो भी बात नहीं बनी, तब उस फ्रस्ट्रेशन में जो है विसा मूवमेंट को जो हम लोग बहुत ज़्यादा उसका डेट को जो हम लोग याद करते हैं कि शोनापुर के किया, बहुत बड़ी चीज़ थी, कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? प्रॉब्लम वही बना रहा। तो वैसे भी अधिकतर जमीन तो लूट चुका था। अब खेती जो है, खेती के जरिए जो है जीविका वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं दिख रहा था। तभी जो है टाना भगत मूवमेंट आता है, तभी जो है इधर और कुछ मूवमेंट आता है। इसीलिए सिलसिला चलता रहा। हाँ, ये मिथ के बारे में जो है, मिथ्याएं जो है कोई पूछ रहे थे,
देखिए भारतीय इतिहास या कि कहीं के इतिहास